हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एफजीएस में। फ्रेंड्स 16 मई 2023 की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो बने रहिए लास्ट तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। किस भारतीय भारोत्तोलक ने कोरिया के जिंजू में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है? तो दोस्तों वो कौन है? उनका नाम है दोस्तों जेरेमी लाल रिनुंगा। जेरेमी लाल रिनुंगा इन्होंने ही दोस्तों एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 जो कि दक्षिण कोरिया के जिंजू में आयोजित हो रही है उसमें रजत पदक यानी सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। अब बात की जाए दोस्तों जेरेमी लाल रिनुंगा की, ये है फोटोग्राफ्स में आप इन्हें देख सकते हैं। मात्र 21 वर्षीय है यह खिलाड़ी जो कि मिजोरम के हैं। अब बात करें अगर एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 की, तो दोस्तों कुछ ही दिन पहले इसमें भारत की जो बिंदिया रानी देवी है इन्होंने ही महिलाओं के 55 केजी वर्ग कैटेगरी में दोस्तों 2 सिल्वर मेडल इन्होंने जीते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। दोस्तों पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो पुरुष क्रिकेट टीम है उनका जो मुख्य कोच है, हेड कोच है, वो किनको बनाया गया है? तो दोस्तों वो है ग्रांट ब्रैडबर्न जो कि न्यूजीलैंड के हैं। इनको ही पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम का दोस्तों मुख्य कोच नियुक्त किया गया। अगर बात करें दोस्तों ग्रांट ब्रैडबर्न की, तो यह 2018 से और 2020 तक पाकिस्तान की जो पुरुष क्रिकेट टीम है उसके यह फील्डिंग कोच रह चुके हैं। न्यूजीलैंड से आते हैं और इनको ही अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 3। तो सीबीआई के जो निदेशक हैं उनके पद पर किनको नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो कर्नाटक के जो डीजीपी थे परवीन सूद, आईपीएस अफसर है परवीन सूद, इनको ही अभी सीबीआई के डायरेक्टर के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। आप याद रखें परवीन सूद, इनको ही सीबीआई के निदेशक या डायरेक्टर के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। चौथा प्रश्न। तो भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय 6 दिवसीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो अगर बात की जाए एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023 की, जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होती है, समुद्र शक्ति 2023 का चौथा संस्करण जो आयोजित किया गया दोस्तों यह इंडोनेशिया में ही, इंडोनेशिया के वाटम में प्रारंभ हुआ है। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू रैली के दौरान फिदायिन हमले को रोकने के लिए किस विशेष बल स्पेशल फोर्स के अधिकारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 5 भी। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की जो जम्मू में रैली के दौरान जो फिदायिन हमले को रोका गया था, तो उसमें एक स्पेशल फोर्सेस के अधिकारी थे, उनकी विशेष भूमिका रही थी। उनको ही कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से उनको सम्मानित किया गया। तो उनका नाम है दोस्तों मेजर राकेश टीआर। अभी जब उन्होंने फिदायिन हमले को रोका था दोस्तों, उस समय उनकी रैंक कैप्टन थी, अभी वर्तमान समय में वो मेजर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इनको ही शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है मेजर राकेश टीआर। दोस्तों हाल ही में भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा 37 जो गैलेंट्री अवार्ड्स है वो वितरित किए गए। तो उन्हीं में ही जो मेजर राकेश टीआर है इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। 6वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पॉड टैक्सी सर्विस शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों यह पॉड टैक्सी जो सर्विसेज स्टार्ट होगी उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट से और फिल्म सिटी के बीच यह पॉड टैक्सी शुरू होगी, जो कि भारत में पहला स्टेट बनेगा उत्तर प्रदेश जहां पर पॉड टैक्सी सर्विसेज को प्रारंभ किया जाएगा। अगर बात की जाए दोस्तों पॉड टैक्सी सर्विसेज की, तो यह मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों की कई शहरों में दोस्तों पॉड टैक्सी एक कॉमन ट्रैवल व्हीकल के तौर पर इसको प्रयोग किया जाता है या इसका उपयोग किया जाता है। आमतौर पर दोस्तों इसमें 6 यात्रियों को बैठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं पॉड टैक्सी को पीआरटी यानी पर्सनल रैपिड ट्रांजिट, पीआरटी के नाम से भी इसको जानते हैं, पर्सनल रैपिड ट्रांजिट। तो जो पॉड टैक्सी सर्विसेज शुरू करने वाला जो पहला भारत का राज्य बना है वो बनेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। तो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 7। भारत के जो 82वें चेस के ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन बने हैं? तो तेलंगाना के दोस्तों विपुल्ला प्रणीत 15 वर्षीय है मात्र,
तेलंगाना से आते हैं, तो यही भारत के 82वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं। आप नाम याद रखें, बोपल्ला प्रणीत। तो अगर बात करें 81वें ग्रैंड मास्टर कौन थे भारत के, तो उनका नाम था दोस्तों सयातन दास। तो अगर बात करें भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वो थे दोस्तों विश्वनाथन आनंद, जिनको कि वर्ष 1988 में उन्होंने यह मुकाम हासिल किया था। वो बने थे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। और भारत के भी 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो दोस्तों वो बने हैं तेलंगाना के विपुल्ला प्रणीत। 8वां प्रश्न दोस्तों, लंदन स्टॉक एक्सचेंज समूह या लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप भारत में प्रौद्योगिकी केंद्र या टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थापित करेगा। तो अगर बात की जाए लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप की, तो वह टेक्नोलॉजी सेंटर भारत में स्थापित करेंगे हैदराबाद में, तेलंगाना हैदराबाद में। 9वां प्रश्न तो प्यूमा इंडिया के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अगर बात की जाए प्यूमा इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर किनको नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है दोस्तों कार्तिक बालगोपन। प्यूमा का आप लोगो देख सकते हैं। प्यूमा इंडिया के जो एमडी बने हैं उनका नाम है दोस्तों कार्तिक बालगोपन। 10वां प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार ने किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 10 आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में दोस्तों, तुंगनाथ जो मंदिर है यह किस राज्य में है, जिसको कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व या नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया है। तो दोस्तों यह स्थित है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ पर, तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में यह स्थित है। अगर ऊंचाई की बात की जाए तुंगनाथ मंदिर की, दोस्तों 3690 मीटर या 12106 फीट की ऊंचाई पर, काफी ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर, तो तुंगनाथ मंदिर, इनको ही राष्ट्रीय महत्व केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है, जो कि स्थित है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। वर्ष 2022-23 के लिए डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स DGQI मूल्यांकन पर सर्वेक्षण रिपोर्ट में किसे दूसरा स्थान दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बात की जाए 2022-23 के लिए डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स DGQI मूल्यांकन पर सर्वेक्षण के लिए दूसरा स्थान किसको दिया गया है, तो दोस्तों वह है MOPSW, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय को ही वर्ष 2022-23 के लिए डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स DGQI मूल्यांकन पर सर्वेक्षण के लिए इनको दूसरा स्थान दिया गया है। अब बात की जाए DGQI, यह सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो यह दोस्तों यह सर्वेक्षण नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय द्वारा यह सर्वेक्षण किया जाता है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। दोस्तों कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। रिसेंटली दोस्तों कर्नाटक विधानसभा के चुनाव जो है वो संपन्न हुए हैं और उनके जो परिणाम है उनकी घोषणा की जा चुकी है। तो उनमें सर्वाधिक सीट जीती गई है वो है दोस्तों कांग्रेस, 135 सीट जीतकर कांग्रेस पहले स्थान पर, जबकि बीजेपी द्वारा 66 सीटें वहां पर जीती गई और जनता दल सेक्युलर 2019 और अन्य को मिली है 4 सीटें। कुल विधानसभा सीटों की संख्या वहां पर कितनी है दोस्तों, तो वह है 224। पूर्ण बहुमत के लिए कितनी सीटें वहां पर चाहिए होती है, तो 113। तो आप याद रखें कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीट जीतने वाली जो पार्टी बनी है वो है कांग्रेस, 135। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पर। दोस्तों हाल ही में नासा और किसने AI का उपयोग करते हुए सैटेलाइट डेटा को हाई रेजोल्यूशन मैप में बदलने के लिए समझौता किया है। नासा और किसने दोस्तों जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए सैटेलाइट डाटा को हाई रेजोल्यूशन मैप में बदलने के लिए समझौता किया है, तो वो है दोस्तों IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और नासा। तो अगर बात की जाए IBM की, तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1911 में। हेडक्वार्टर स्थित है दोस्तों इसका न्यूयॉर्क में, और वर्तमान समय में इसके चेयरमैन और CEO की बात की जाए तो वो है दोस्तों अरविंद कृष्णा। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पर। तो हाल ही में T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट। 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं। यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों ओवरऑल T20 की जो लीग्स वगैरह खेली जाती हैं सभी को मिलाकर दोस्तों 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले जो गेंदबाज बने हैं उनका नाम है राशिद खान। मात्र 25 वर्षीय अफगानिस्तान के और फिरकी गेंदबाज है और वर्तमान समय में दोस्तों गुजरात की ओर से वह खेल रहे हैं T20 IPL में। तो इनके द्वारा ही 550 विकेट लिए गए हैं, जो कि किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक विकेट है T20 लीग में। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत को किस रोग निवारण के लिए 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी की है। 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी की है। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा दोस्तों भारत के लिए किस रोग के निवारण के लिए, तो उस रोग का नाम है दोस्तों जूनोटिक रोग। दोस्तों अगर बात की जाए जूनोटिक या जूनोरिक, ये दोनों रोग एक ही है, ये दोनों नाम एक ही उसके हैं।
जूनोरिक या जूनोटिक बीमारी। तो इस तरह की जो बीमारी होती है वो किसी भी जानवर, कीट, पक्षी से इंसानों तक पहुंचती है। बेसिकली जो जानवरों को यह नुकसान नहीं करती, परंतु इंसानों को यह रोग बहुत नुकसान करते हैं। तो जूनोटिक या जूनोरिक, इन्हीं रोगों के निवारण के लिए दोस्तों वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत को 82 मिलियन अमेरिकन डॉलर की मंजूरी दी गई है। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष तक एलोन मस्क के स्पेसएक्स, जो हम जानते हैं जो स्पेसएक्स अंतरिक्ष एजेंसी है उसके जो ओनर है एलोन मस्क, तो किस वर्ष तक एलोन मस्क के स्पेसएक्स ने एक नए वाणिज्यिक या बात करें कमर्शियल स्पेस अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो अगर बात करें कमर्शियल या अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना कब तक बना रहा है स्पेसएक्स, तो वह है दोस्तों अगस्त 2025। क्या नाम है दोस्तों उसका, तो नाम है हेवन, HAVN-1 नाम से अंतरिक्ष स्टेशन को कैलिफोर्निया स्थित वास्ट नाम फार्म द्वारा यह विकसित किया जा रहा है। तो आप याद रखें कब तक यह कमर्शियल अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है स्पेसएक्स, तो है दोस्तों अगस्त 2025। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने तीसरे सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो की शुरुआत कहाँ की, तो अगर बात की जाए सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो की, जो कि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा इसका तीसरा संस्करण कहाँ शुरुआत किया गया, तो वो क्या है दोस्तों नई दिल्ली में। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, को 26वीं बार चढ़ने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 18 हाईलाइट करें आप। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार चढ़ने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं, तो दोस्तों उनका नाम है पासंग दावा शेरपा। 46 वर्षीय हैं दोस्तों पासंग दावा शेरपा। इनके द्वारा ही हाल ही में माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह किया गया। 26वीं बार इन्होंने फतेह करके रिकॉर्ड की बराबरी की है और ये बने हैं दूसरे व्यक्ति। किस देश के यहाँ हैं, तो दोस्तों यहाँ आते हैं नेपाल के। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पर। दोस्तों लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए गुच्ची लग्जरी फैशन ब्रांड, इनके ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पे किसको नियुक्त किया गया, तो वो है दोस्तों आलिया भट्ट, अभिनेत्री आलिया भट्ट। इनको ही गुच्ची का प्रतिनिधित्व करने वाली और पहली भारतीय महिला बनी है और इन्हीं को ही गुच्ची द्वारा ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखें अभिनेत्री, उनका नाम आलिया भट्ट। बढ़ते हैं आज के अंतिम और 20वें प्रश्न पर। दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और जनता की बेहतर सेवा के लिए सभी संगठनों के डेटा को एकत्रित करने के लिए एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। तो आप याद रखें हिम डेटा पोर्टल किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जो CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनके द्वारा ही हिम डेटा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों यह थे 16 मई 2023 की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से प्रश्न। तो किस देश की पुलिस द्वारा स्टे इन योर लेन यातायात अभियान शुरू किया गया है, तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात, भारत, मलेशिया या जापान। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।